तो हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ। देखो, पैसे से पहले अब तो देखो कुछ लोग चिढ़ने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरा तो चैनल ही ऐसा है तो मुझे तो ऐसे रिएक्शन देने ही पड़ेंगे। पर कुछ लोगों को जलन होने वाली है, कुछ लोगों को आग लगने वाली है, कहीं से धुआं निकलना स्टार्ट हो गया होगा धीरे धीरे। लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने थोड़ा ये बातें जो होती हैं हम अपने थोड़ा थोड़ा ना बनाते हैं, नहीं बनाते ना। जिनके ऊपर हम रिएक्शन देते हैं वही ऐसी बातें बोल देते हैं, तो फिर हम क्या करें। और हमारे चैनल का तो काम है ऐसी वीडियो को पकड़ना, ऐसे जो बीच में आते हैं ना कमेंट, उनको पकड़ना। मतलब जब बंदा अपने मुझसे खुद ही बोल रहा है तो देखो, जब वो अपने मुझसे खुद बोल रहा है इस बात को, अगर उस बात को हम बोल दे तो देखो इसमें बुरा मानने वाली तो कोई बात है नहीं। तो बात करते हैं ताराहुल व्लॉग की। आज की वीडियो में बात करते हैं हम तारा की। जैसे कि आपको पता है कि तारा फिलहाल अपने मायके आई हुई है चंडीगढ़। ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं देखो इस बात को बीच में नहीं रहना चाहती बिल्कुल भी। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए थे कि इनके देखो इनके पापा खाना बना रहे हैं और बेटी फ़ोन लेके घूम रही है, सास ससुर को, मतलब तारा के सास ससुर जो हैं उनको खाना बनाकर तारा के पापा खिला रहे हैं और मम्मी और बेटी आराम से घूम रही हैं। देखो इस बारे में ना मैंने वीडियो नहीं बनाई थी और ना मैं इस बारे में वीडियो बनाना चाहती हूँ। वो उनका अपना मैटर है, वो उनकी अपनी, मतलब हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, किसी को खाना बनाना नहीं अच्छा लगता। अगर अंकल को खाना बनाना अच्छा लगता है, वो खुद अपनी मर्जी से खाना बना रहे हैं, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कह सकते ना। उनकी मर्जी, वो खाना बना रहे हैं, उनको अच्छा लगता होगा खाना बनाना तो इसलिए बना रहे हैं। क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी अलग अलग हॉबीज़ होती हैं, तो शायद उनको खाना बनाना अच्छा लगता है, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ वो खाना क्यों बना रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं तारा के पेरेंट्स को नहीं कह सकती और ना ही तारा के पेरेंट्स जो है वो यूट्यूबर है कि मैं उनके ऊपर रिएक्शन दूँ। ठीक है, रिएक्शन सिर्फ उसके ऊपर जाता है जो खुद यूट्यूब पर है। ऐसे मैं बोलती हूँ ना, जो मुझे गलत बोलते हो मुझे गलत बोला करो, पर मेरी बेटी को बीच में या मेरे बच्चों को बीच में मत लाया करो। ठीक है, फिर उनको जवाब मिल जाता है तो वो अपने आप ही चुप हो जाते हैं। तो ठीक है, वीडियो बात करते हैं ताराहुल व्लॉग की। तो तारा ने कल की वीडियो में एक बात बोली कि देखो हम तो नहीं बोलते तारा कामचोर है। मैं तो बोलता ना कि तारा काम करती है, शायद वो ऊपर काम करती है, छोटा बेबी होता है, मम्मी खाना वाना बना लेती हैं उनकी। तो लेकिन तारा जब खुद ही बोल रही है अपने मुंह से कि आई एक्सेप्ट कि मैं, आप जो लोग बोलते हो ना मुझे कामचोर हूँ, मैं इसलिए कामचोर हूँ क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बेड पर चाय देती हैं, बेड पर खाना देती हैं, तो इसलिए मैं कामचोर हूँ। तारा, बुरा मानने वाली बात नहीं है, तुमने खुद बोला कि मैं कामचोर हूँ। मैं इसलिए इसलिए इतनी बड़ी कामचोर हूँ क्योंकि मेरी मम्मी मुझे बेड पर चाय कॉफ़ी सब देती हैं। तो मैं तारा को एक बार बोलना चाहूँगी, तारा, हर किसी का पेरेंट्स, चाहे मेरे बच्चे हैं, मैं अपने बच्चों को, चाहे मेरी मम्मी, हमें, हमारी मम्मी जो है वो हमें भी बेड पर ही चाय देती थी, बेड पर ही खाना देती थी। हर किसी की मम्मी हर किसी को बेड पर ही चाय देती है, मॉर्निंग की टी अपने बच्चों को हर माँ देती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जब हमारी शादी हो जाए तो हम जब भी यही कहें कि हमें तो बेड पर ही चाय चाहिए। हमारी मम्मी कह के सिखा के भेजती हैं कि बेटा, जैसे मैं तुम्हें बेड पर चाय दे रही हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ और देखो मेरा काम होता है सबसे पहले सुबह उठकर चाय बनाना, ये करना। तो जैसे मैं तुम लोगों की, अपने ससुराल वालों की केयर करती हूँ, ऐसे ही अगले घर जाके तुम्हें भी सुबह उठना है, चाय बनानी है, अपनी सास ससुर को चाय देनी है बेड पर, जो भी मतलब देवर है, ननंद है, सबको। ये मेरा ससुराल, मेरी मम्मी का बोलना है कि मैं अपने मायके में, जब मेरी मम्मी की शादी नहीं हुई तो वो शादी नहीं हुई थी तो वो अपने मायके में उनकी मम्मी उन्हें ऐसे देती थी। अब मेरी मम्मी हम सबको देती है, मेरी दादी को, मेरी हमें सबको देती थी। तो अब हमारा फ़र्ज़ है कि हम ससुराल में आके अपनी मम्मी से ये मत सीखो, आपकी मम्मी सिर्फ आपको ये नहीं सिखा रही कि मैं बेड पर चाय देती हूँ आपको, तो आप भी अपने घर जाकर आपकी सास आपको बेड पर चाय देगी, आप कामचोर बन जाओ। नहीं, वो ये सिखा रही हैं, चाहे आपकी मम्मी हो चाहे मेरी मम्मी हो, वो ये सिखा रही हैं माँ सबकी एक जैसी होती है और माँ हमेशा अपने बच्चों को अच्छा ही सिखाती है। उनका कहना ये है कि बेटा, जैसे मैं सबसे पहले सुबह उठकर चाय बनाती हूँ, आपको बेड पर चाय देती हूँ, वैसे अगर आपकी दादी रहती हैं आपके साथ तो उनको भी सबसे पहले चाय देती हूँ, अपने हस्बैंड को देती हूँ, आई मीन अंकल को देती हैं।
तो ऐसे ही अगले घर जाकर आपका भी यही फ़र्ज़ है कि आप अब अगले घर की बहू बन चुकी हैं, आपके ऊपर बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। तो आप भी अब अगले घर जाकर ऐसे ही सबको मॉर्निंग में चाय बना कर दें, ना कि ये उम्मीद करें कि जैसे आपको मायके में बेड पर चाय मिलती है ऐसे ही आपको ससुराल में भी चाय मिलेगी। दे देंगे वो लोग, लेकिन अपना फ़र्ज़ जो है बहू वाला, वो फ़र्ज़ निभाना चाहिए। ये सिखाती हैं माँ, ये नहीं सिखाती कि बेटा मैं आपको बेड पर चाय दे रही हूँ तो आप कामचोर बन जाना और अपने आप को कामचोर कहना। हमने नहीं बोला, उसने अपने आप बोला, ठीक है। सेकंड बात, वो बोलती है कि जब मैं पहली बार ससुराल में गई ना, तो मैं सोचती थी ये भगवान, मेरे घर वालों ने मुझे कहाँ डाल दिया, कहाँ मेरी शादी कर दी। यहाँ पर भी झूठ बोली। घर वालों ने शादी नहीं करी, ना घर वालों ने धक्का दिया, ना घर वालों ने कहा कि यहाँ शादी करो। तुमने अपनी मर्जी से शादी की थी, घर वालों की मर्जी से शादी नहीं की थी। बेशक घर वाले शादी में इन्वॉल्व थे, मैं ये नहीं कहती कि घर वालों के खिलाफ जाके शादी की थी, घर वालों के सपोर्ट में रहकर ही शादी की थी। घर वालों के साथ लव मैरिज को अरेंज मैरिज में चेंज किया था। लेकिन राहुल, तुम्हारी अपनी चॉइस है, उनकी फैमिली को एक्सेप्ट करना तुम्हारी अपनी चॉइस है। तो इसमें पेरेंट्स को बीच में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए कि मैं तो अगले दिन जाकर ये सोचती थी भगवान मेरे घर वालों ने मुझे कहाँ शादी कर दी। तो ये सब आपको शादी से पहले सोचना चाहिए था कि आपको कहाँ रहना है, कहाँ नहीं रहना, ठीक है। जब अपनी मर्जी शादी करोगे, अपने प्यार के साथ शादी करोगे, अपने सब कुछ देख के शादी करोगे, तो उसमें पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं। पेरेंट्स को जब बोल सकते हैं जब पेरेंट्स हमारी शादी अपनी मर्जी से करे, तो हम पेरेंट्स को बोल सकते हैं कि पापा मम्मी आपने मेरी कहाँ शादी कर दी, सुबह सुबह उठ के ये मतलब बहुत परेशान हो गई वहाँ जाकर, तब आप बोल सकते हो। अपनी मर्जी से शादी करने के बाद आप नहीं बोल सकते, ठीक है। और रही गांव या शहर की बात, तो ऐसी 50% लड़कियां हैं जो शहर में पली बड़ी हैं, शहर में सब कुछ हुआ है और फिर गांव में आके उनकी शादी हो गई है। पहली बात तो ऐसा आजकल कुछ है ही नहीं कि गांव अलग है शहर अलग है। वही सारी फैसिलिटीज़ शहर में होती हैं, वही सारी फैसिलिटीज़ गांव में होती हैं, वही सब कुछ होता है, ठीक है। अब आजकल तो बोल चाल रहन सहन भी सब कुछ चेंज हो चुका है। मेरी जो हमारे यहाँ की जो लैंग्वेज है ना, वो बहुत ही खड़ी लैंग्वेज है। के कर रहा है, कुकर होगा, बहुत ही खड़ी लैंग्वेज है। अगर मैं अपनी रियल लैंग्वेज बोलने लग जाऊँ ना, तो आप लोग बोलोगे कैसे, मतलब किस तरह से बोलती है, ठीक है। मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी आपको, बहुत ही मतलब एक एटीट्यूड सा है हमारी लैंग्वेज में। लेकिन मैं उस लैंग्वेज में नहीं बोलती, मैं नॉर्मल लैंग्वेज बोलती हूँ, ठीक है। तो गांव में आजकल रहन सहन, खाना पीना सब और घर, इतने अच्छे घर शहर में नहीं बने होंगे, इतने अच्छे घर आजकल गाँव में बनते हैं। ठीक है, तो हर फैसिलिटी जो शहर में है ना, वो गाँव में अवेलेबल है। और बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो शहर से गाँव में आती हैं और अपना अपना नसीब, कहना है ना, जोड़ियाँ ऊपर से बन के आती हैं, तो सब अपना अपना नसीब होता है। तो लड़कियां शहर की गांव में अच्छे से एडजस्ट कर देती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम नहीं कर रहे, पिछले 10 साल से एडजस्ट कर रहे हैं, कभी गांव देखा नहीं था, कभी गाय भैंस नहीं देखी थी, और पिछले 10 साल से इसी गांव में रह रहे हैं। अब 11 साल हो जाएंगे 12 दिसंबर को, इसी गांव में रह रहे हैं, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, सब मज़े में, वही शहर में, वही गाँव में, वही बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, सब कुछ वही है, ठीक है। तो ये गांव शहर वाली तो अब बातें है ही नहीं, ये तो पहले टाइम पर हुआ करती थी, अब तो ऐसी कोई बात है ही नहीं। तो सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हमने कामचोर नहीं बोला। देखो जो अभी बहुत सारे लोग आएंगे भड़केंगे, ये वो, पर मुझे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्योंकि जो सच है वो सच है, और मैं हमेशा सच का साथ ही देती हूँ, कभी गलत का साथ नहीं देती हूँ, ठीक है। और बहुत दिन से अब कहेंगे कि तुम तो सिर्फ इसके पीछे ही पड़ी हो, तो पहले अच्छे से वीडियो देख लिया करो, अच्छे से दिखाई था, चश्मा लगा लिया करो, आई सेट चेक करा लो, और फिर देखा करो मैंने कितने दिनों के बाद वीडियो बनाई है। वीडियो ऐसी नहीं होती कि हर टाइम उठा के बना दी, जब कोई बात होती है ना तभी बनाई जाती है, अदरवाइज ऐसे नहीं बनाई जाती, ठीक है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। और चैनल पे न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और एक बात और, तारा की मम्मी ने बोला, आप वीडियो में ध्यान से सुनना, आंटी ने बोला है कि बहुत ज़्यादा लापरवाह है, अपने बच्चे का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती है। तो तारा का जवाब था कि मैं हम मायके आई हुई हूँ तो मम्मी ही ध्यान रखेगी। हाँ, आप अच्छी बात है कि आप मायके में हो और मम्मी की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, लेकिन आप ये सोचो कि उनके ऊपर पहले से ही बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने घर की, ऊपर से अब आप आए हो, आपका बेटा आया है, तो
कहते हैं ना कि जब बेटी के बच्चे आते हैं ना तो उनकी और ज़्यादा केयर बढ़ जाती है। अगर कुछ ज़रा सा भी हो जाता है ना तो बोलते हैं वहाँ गया था, वहाँ जाके बीमार हो गया। तो आप ही सोचो कि कम से कम बाकी तो उनके पास रेस्पॉन्सिबिलिटी है ही, वो अपने बच्चे का ध्यान भी रखती हैं, आपके बच्चे की सारी चीज़ें भी करती हैं। लेकिन आप कोशिश करा करो कि मम्मी पे इतना बर्डन ना पड़े। और जैसे आप वहाँ पर आप बच्चे को नहला सकते हो, कपड़े पहना सकते हो। बाकी वो अगला बात है कि मौसियाँ हैं, मामा हैं, नानी हैं, वो बच्चों को खिला लेते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मैं इस बात को नहीं बोल रही कि सबके नाना नानी मामा मौसी बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चे को, लेकिन अपने बच्चे की उस रेस्पॉन्सिबिलिटी ना अपने ऊपर भी उठानी चाहिए। सारा कुछ एकदम से आके छोड़ देना नहीं चाहिए, क्योंकि अब 2-3 रह लोगे, 2-3 महीने, फिर जाना है आपको, फिर अपने आप ही करना है बच्चे का। तो ऐसा ही मत छोड़ो कि सारा घर वालों के ऊपर ही छोड़ दो, खुद अपने आप भी करो और खुद घर वालों के ऊपर भी छोड़ दो, ठीक है। तो हमने नहीं बोला, सॉरी, चलो छोड़ देती हूँ, वरना कुछ लोगों की भी आग लगने वाली है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छी से नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। चैनल पर न्यू आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं।